Welcome students to Aiden Dyer's channel. My motive is to make science easy and effective. Science actually is a very easy subject if you learn and if you're eager to learn it with keen interest. So let's see or let's discuss what we'll be learning in today's video. We'll be learning about Kepler's law, centrifugal force and numericals, your favorite part. Please watch the video till the end because I'll be discussing numericals in detail in this video. Let's get started with Kepler's law. The first Kepler law. You can pause my video in between and note down the notes which I'll be giving you. So write down the first Kepler law. What does the first Kepler law say? Every planet revolves in an elliptical orbit with the sun at the center. every planet कोई भी planet हो, it will revolve in an elliptical orbit. elliptical का मतलब क्या होता है? elliptical का मतलब it looks like an egg. जो egg का shape होता है उसको कहते हैं elliptical shape. ओके, सो एवरी प्लैनेट कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है? इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है. किसके अराउंड? विद द सन. और सन कहाँ पे रहता है? आपका सेंटर में. आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन विद द सन एट द फोसाई. व्हाट डज फोसाई मीन? फोसाई मीन सेंटर. इसके लिए नाउ सी व्हाट इज द एम ऑफ माई चैनल. द एम ऑफ द चैनल इज टू मेक लर्निंग वेरी इजी. नीड नॉट मेमोराइज एनीथिंग. अगर आप बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो समझ में आता है, इफ़ यू राइट यू गेट फुल मार्क्स फॉर दैट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्स्ट. सो व्हाट इज द कंसेप्ट? दैट फोसाई का मतलब क्या होता है? फोसाई का मतलब सेंटर. आपका इफ यू कैन सी इन द डायग्राम में आप क्या देख रहे हो? डायग्राम में यू कैन सी दैट सन इज एट द सेंटर एंड अर्थ उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. सही है. तो सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करता है कौन से ऑर्बिट में? इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट. Okay, clear on this students? If you want to write down the notes, you may pause the video and write down the black line. I move ahead. We come on to Kepler's second law. Now what does Kepler's second law say? Kepler's second law says the line joining planet and sun sweeps equal areas in equal intervals of time. Now understand this. Suppose your earth is at position A. अर्थ इज एट पोजिशन ए. ओके, ना यू अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पे जो एस है आपका सन है एंड जो लाइट ब्लू में कलर दिखाया है मैंने वो क्या है? लाइट ब्लू में कलर जो कि है वो अर्थ का ऑर्बिट है. ना अर्थ इज एट पोजिशन ए. इट वांट्स टू गो टू पोजिशन बी. सपोज इट टेक्स टाइम 5 सेकेंड्स. इट टेक्स टाइम 5 सेकेंड्स. 5s लिखा है मैंने. ना सिमिलरली हमारा अर्थ है पोजिशन सी पे. कहाँ पे है? पोजिशन सी पे. इट वांट्स टू गो टू पोजिशन डी. सो इट विल टेक सिमिलरली हाउ मेनी सेकेंड्स? इट विल टेक सिमिलरली 5 सेकेंड्स हियर ऑल्सो. सो व्हाट डज अ डेफिनेशन से? अगर टाइम इंटरवल ए से बी तक जाने के लिए सेम है और सी से डी तक जाने के लिए भी सेम है, टाइम इंटरवल का मतलब दोनों साइड से भी 5 सेकेंड्स है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये जो एरिया है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू कलर से, और इस तरफ का भी जो एरिया है, अगर टाइम इंटरवल सेम रहेगा तो मतलब जो भी एरिया अर्थ कवर करेगा फ्रॉम पोजिशन ए टू पोजिशन बी will be equal to position C to D. ओके, क्योंकि टाइम इंटरवल सेम है इसके लिए जो एरिया वो लोग कवर करेंगे वो भी सेम रहेगा. सो व्हाट डज केपलर सेकंड लॉ से? द लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरियाज एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. नाउ वेट अ मिनट, लेट मी शो यू सम नोट्स. नाउ व्हाट डज द नोट से? द स्ट्रेट लाइन्स AS, द स्ट्रेट लाइन्स आप देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन AS एंड स्ट्रेट लाइन CS. दिस वाज C and this is S. The straight lines AS and CS sweep equal areas in equal intervals of time. Sweep equal areas in equal intervals of time. इसका मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पे सिंपल सी बात है, एरिया ASB इज इक्वल टू एरिया CSD. क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था? अगर टाइम इंटरवल सेम रहेगा तो क्या सेम होगा? टाइम इंटरवल सेम होगा तो वो लोग जो एरिया कवर करते हैं वो भी सेम होगा. ओके, now we go on to next slide. Now for this slide we will only see the formula. Now Kepler's third law is a bit big in size, but what is our motive? Our motive is not to memorize anything. Now यहाँ पे एम क्या है कि अगर आपको फॉर्मूला तो भी याद है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको फॉर्मूला से डेफिनेशन आ जाना चाहिए. सिंपल सी बात. Need not memorize the definition, only remember the formula. What does Kepler's third law formula say? Kepler's third law का फॉर्मूला है, सिंपल सा बात है, T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब. सिंपल सा फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है उनका?
टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इतना सिंपल से फॉर्मूला याद रखना है केप्लर्स थर्ड लॉ के लिए। ओके, केप्लर्स थर्ड लॉ के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये फॉर्मूला ध्यान में रख लिया ना। टी क्या है हमारा, टी है हमारा पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टी क्या है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। आर क्या है, आर इज नथिंग बट एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। एवरेज, आर का मतलब होता है रेडियस, आप बोल सकते हैं। सपोज कि आपका प्लैनेट ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे आपका सन है और यहाँ पे आपका प्लैनेट है, ये पी है यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा यहाँ से यहाँ तक, जैसे आप सर्कल में पढ़ते हो, उसको कहते हैं हम लोग आर। ओके, उसको क्या कहेंगे हम लोग, विल कॉल इट आर। सो यहाँ पे टी आपको क्या ध्यान में रखना है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है। आर क्या है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। केप्लर्स थर्ड लॉ का फॉर्मूला आपने मेमोराइज कर लिया, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इससे हम लोग नाउ वी विल डिराइव द डेफिनेशन। सिंपल है। नाउ आपके पास स्टेटमेंट है, आपके पास फॉर्मूला है, अब डेफिनेशन निकालते हैं। सो लेट्स सी द डेफिनेशन अलॉन्ग विथ मी। डेफिनेशन क्या है रहेगा, टी है तो टी का क्या लिखा है यहाँ पे, स्क्वायर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, तो यहाँ पे टी का स्क्वायर है बराबर। द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ, आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो देखा आपने कितना सिंपल है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, डेफिनेशन आपको अपने आप याद आ जाएगा। तो हम लोग भी नोट्स चेक करेंगे, नोट्स योर फेवरेट पार्ट। द नोट्स यहाँ पे क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन is directly proportional to the cube of mean distance of the planet from the sun. You may pause the video for this note. क्या कहता है ये, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद में रखना है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सिंपल है, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। So now we are done with Kepler's third law as well. We come on to centripetal force now. What is centripetal force? In uniform circular motion of a body, the force acting on the body is directed towards the center of the earth. Now डायग्राम देख सकते हो सेंट्रीपिटल फोर्स का, दिस वन सेंट्रीपिटल फोर्स का ये वाला डायग्राम। नहीं, आप डायग्राम में क्या देख रहे हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल है ये ना। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब, प्लीज नोट डाउन द नोट्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब अ फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, अ फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ना सपोज फॉर एग्जांपल you are swirling a stone, मतलब आप you have taken a stone, you have tied a stone to a string and you are swirling it. okay, आप उसको हाथ से घुमा रहे हो, तो आप वहाँ पे क्या देखोगे कि सेंटर कहाँ पे रहेगा, सेंटर आपका कहाँ पे रहेगा, राइट, यू आर राइट, यू आर कम्प्लीटली राइट। सेंटर आपका कहाँ पे रहेगा, सेंटर आपका हाथ पे रहेगा। फोर्स डायरेक्टेड कहाँ पे होगा, द फोर्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स योर हैंड। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब वही होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए आप लिखोगे द फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, द फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में जानना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जानने के लिए आपको इट्स नॉट गिवन इन अ टेक्स्ट बुक राइट, बट इट इज़ रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल भी पढ़ लेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जो कि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड नहीं है। तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी डेफिनेशन लिख लो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फोर्स विच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, विच इज डायरेक्टेड अवे। आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, ये एरो कहाँ पे पॉइंटेड है, अवे, एंड यहाँ पे एरो कहाँ पे पॉइंटेड है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स। समझ लो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डेफिनेशन लिखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फोर्स विच एक्ट्स अलोंग द लाइन ऑफ द सर्कल एंड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, एंड इज डायरेक्टेड opposite from the center and is directed not towards the center. Okay, now we'll see some notes regarding centrifugal and centripetal force. Example of centripetal force लिखो आप, example of centripetal force, you may pause the video for this. centripetal force का example लिखो, the moon revolves around the earth due to the gravitational force exerted on it by the earth. This force is directed towards the center of the earth एंड इज दस सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लोगों ने देखा सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या होता है, ऐसा फोर्स जो कि कहाँ पे डायरेक्टेड है, सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ना हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल क्या, अगर सपोज यू मस्ट हैव ऑल ऑफ यू मस्ट हैव गॉन ऑन अ पार्क ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड एंड मैरी गो राउंड, सबको ही पता है मैरी गो राउंड सबका फेवरेट था।
मेरा भी फेवरेट था मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड में जैसे आप खड़े हो जाते हो एंड वो जब स्पिन होता है तो आपको क्या फोर्स एक्सर्ट होता है वहाँ पे, आपको फोर्स ऐसा एक्सर्ट होता है कि ताकि आप ऐसा आपको लगेगा कि आप बाहर गिर रहे हो। ओके, तो वैसा ही सेम मैरी गो राउंड में क्या होता है, अगर पैसेंजर्स फीलिंग अ पुल टूवर्ड्स आउटवर्ड्स in merry-go-round, passengers feeling a pull outwards in merry-go-round. So we are done with centripetal and centrifugal. Centripetal force का मतलब क्या होता है, center seeking, and centrifugal का मतलब क्या होता है, centrifugal का मतलब होता है not center seeking. Okay, we are now we come on to numericals, your favorite part. Now numericals हम लोग क्या देखेंगे numericals में, before going on to numericals, just certain 3 important kinematic equations you need to remember. I know you have learned them in 9th standard, but before starting the numericals part, please note it down. The first numerical, v is equal to u plus at. Second numerical, s is equal to ut plus half at square. Third numerical, v square is equal to u square plus 2as. You may pause the video here and please note down the numericals. For the numericals point of view, these three kinematic equations given by Newton are very very important. Then only we can proceed with numericals. तीनों भी इक्वेशन आपने लिख लिया, यू मे पॉज द वीडियो. नाउ वी मूव अहेड फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. ओके, नाउ वी कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5A ऑफ योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 5A. So question number 5A need not search much because I got a question over here. An object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meter on a planet. What is the value of g on the planet? Value of g क्या है उस planet पे. तो हाँ, so since you are looking over here for an answer, the answer is completely simple. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन से आपको गिवन निकालना है. क्वेश्चन से आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन से आपको गिवन निकालना है. सिंपल सी बात है. ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगता है, ऑब्जेक्ट को टाइम लगता है 5 सेकेंड्स. कितने हाइट से गिर रहा है, 5 मीटर की हाइट से गिर रहा है प्लानट पे. तो सिंपल सी बात है, हाइट के लिए आपका क्या रहता है, हाइट के लिए सिंबल होता है एस. Oh, I didn't operate my pen here. Okay, I'll get my pen. I got my pen over here. Okay, height का मतलब होता है s. s हमारा कितना है, s हमारा है 5 मीटर. Okay, now I will remove the note. Okay, s हमारा है 5 मीटर. How much time it takes to reach the ground? It takes a time of 5 seconds. How much time it takes? It takes time of 5 seconds. Now, understand this. अगर आपके पास दो ही यहाँ पे हमें दो ही वेरिएबल मिले, हमें को एक और वेरिएबल चाहिए, either v or either u. Now understand this. Suppose you are holding a ball in your hand and you are releasing that ball from your hand. जब बॉल आपके हैंड में था तभी उसमें वेलोसिटी थी कि नहीं. जब भी आपने बॉल को नीचे रिलीज किया तब जाके बॉल में वेलोसिटी आई, राइट. लेकिन जब बॉल आपके हाथ में था तभी इनिशियल वेलोसिटी बॉल की क्या थी, 0. ओके, दिस इज हाउ इट विल नॉट बी गिवन फॉर यू. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. बहुत सिंपल है. अपने यू हैव टू इमेजिन कंसेप्ट. जब आप कंसेप्ट समझेंगे तो उसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, एंड कंसेप्ट समझना भी बहुत इजी है. आपने क्या किया, आपने सिर्फ बॉल को हाथ में पकड़ा था. इसके लिए यू का वैल्यू क्या हो जाता है, यू का वैल्यू हो जाता है 0 मीटर पर सेकेंड. ना हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ गए. तो अब मैंने आपको 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस लिखने के लिए कहा था. फर्स्ट पार्ट में तो आपने 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस. तो आप कंपेयर करो. आपके पास क्या है, आपके पास एस है, आपके पास टी है, आपके पास यू है. तो एस यू एंड टी तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन में से कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें एस टी और यू यूज होगा. यस, यू आर राइट. वी विल बी यूजिंग द सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन. सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन क्या था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. वी विल बी यूजिंग दिस फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. Now we will be using the second kinematic equation. Second kinematic equation क्या था, s is equal to ut plus half at square. Now we will substitute the values. s का वैल्यू होता है हमारा 5 is equal to 0 किसका वैल्यू है, u का वैल्यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू a. Now we have to what actually have to find the equation. What is the value of g in the planet, right? Value of g. तो g can be same as a मतलब acceleration, g भी acceleration ही होता है, but g को क्या कहते हैं हम लोग, acceleration due to gravity. You can write here a लिख सकते हो, g लिख सकते हो, सब सेम है. ओके ना, इंटू टी स्क्वायर. टी यानी हमारा क्या वैल्यू था, टी का वैल्यू क्या था हमारा 5 था, तो 5 स्क्वायर हो गया यहाँ पे ना. 5 इज इक्वल टू 0 इंटू टी का मतलब 0 होता है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 25. 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, राइट ना. 0 का तो कुछ वैल्यू नहीं है तो हम लोग 0 को निकाल देंगे नेक्स्ट इसमें, तो हो जाएगा हमारा हाफ इंटू ए इंटू 25. सिंपल.
Please students note down the equation with me or write down the equation with me. Please go along with me. Now understand. अभी इसको आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक तो आप 2 को 25 से डिवाइड कर सकते हो, बहुत ज़रा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। मैं आपको सिंपल मेथड बताऊंगा, तो उसमें क्या करेंगे आप 2 को 5 की तरफ भेजना। यहाँ पे 2 नीचे की तरफ क्या है? डिवीजन में, पर 2 डिवीजन का ऑपोजिट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो 2 ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 एंड 2 गिव्स यू 10, 10a25, 10a25। We get the value to be 10a25. Now I need some space. इसके लिए I'll delete the whole thing again. Okay, so what we get? 10a25. Now a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 25। a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 25। तो क्या था पहले फर्स्ट इक्वेशन में क्या था? 10a25। नाउ क्या हो जाएगा? 10 के नीचे कौन आता है? 10 के नीचे कौन आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो वी गेट द वैल्यू टू बी 10/25। अब यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, यू गेट द वैल्यू टू बी 2/5। 2/5 डिवाइड करने के बाद आपका वैल्यू आती है 0.4 मीटर पर सेकेंड, 0.4 मीटर पर सेकेंड। So we are done with first numerical. Now we take a similar question to the first one we solved. We'll come on to question number 5D, which is exactly similar to the question we just solved, and it is based on kinematic equations. The question is, an object is thrown vertically upwards, reaches a height of 500 meter. What was its initial velocity and how long will the object take to come back to the earth? Assume g to be 10 meter per second square. Now we'll put this question up. Now I will remove my pen. Now we'll just try to solve the question. क्वेश्चन में क्या कहा है उन लोगों ने? क्वेश्चन में क्या कहा है? सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, सपोज आपके पास एक हाथ में बॉल है, आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, अपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है। When you are throwing the ball upwards, the ball reaches a height of how many meters? 500 meter. It reaches a height of 500 meter. You guys are correct. तो हम लोग लिखेंगे s का वैल्यू कितना हमारे पास? s का वैल्यू हमारे पास है 500। कितना है? 500 मीटर। वेरी गुड। ना हमको इनिशियल वेलोसिटी पूछा है। व्हाट वाज इज इनिशियल वेलोसिटी? वी डोंट नो। इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट नोन टू अस, क्योंकि व्हेन यू आर थ्रोइंग द बॉल अपवर्ड्स, तब कितनी वेलोसिटी थी आपके हाथ में? आपको पता नहीं है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता। और क्या दिया उन्होंने जी का वैल्यू दिया। जी का वैल्यू यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड। कितना मीटर पर सेकेंड है? 10 मीटर पर सेकेंड। ना अंडरस्टैंड दिस, यू आर थ्रोइंग द बॉल अपवर्ड्स, आप डाउनवर्ड्स नहीं थ्रो कर रहे हो, आप बॉल को अपवर्ड्स थ्रो कर रहे हो। अपवर्ड्स का मतलब क्या होता है? यू आर एक्टिंग अगेंस्ट अर्थ ग्रेविटी, आप अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्ट कर रहे हो। जब आप अगेंस्ट एक्ट करोगे तभी वैल्यू ऑफ जी हो जाती है नेगेटिव। तो जी का वैल्यू क्या है? जी इज -10 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? द वैल्यू ऑफ जी इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको गिवन में 3 मिल गया। एक और चीज़ मिसिंग है, वी हैव ऑल्सो हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी। द वैल्यू ऑफ वी इज 0 मीटर पर सेकेंड। वाई इज द वैल्यू ऑफ वी 0 मीटर पर सेकेंड? एज यू कैन सी इन दी एरो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है। अभी एरो में आपको क्या देखना था कि सपोज अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, तो यहाँ पे आपने कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंका होगा, जो कि हमको फाइंड आउट करना है। बट अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो आप क्या नोटिस करोगे कि एक पॉइंट पे यहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। एंड वंस इट रीचेस 0 देन अगेन स्टार्ट्स फॉलिंग टुवर्ड्स दी अर्थ। तो समझे? तो वी आर क्लियर टिल नाउ वी गो ऑन टू सॉल्विंग द काइनेमेटिक इक्वेशन। ना यहाँ पे कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन यूज़ करेंगे? आपके पास s है, आपके पास g है, आपके पास v है। विच काइनेमेटिक इक्वेशन टू यूज? You all are correct. We can use the third kinematic equation, Newton's third kinematic equation. कौन सा third kinematic equation? V square is equal to u square plus 2. So you all guys were correct. We will be using the third kinematic equation. V square is equal to u square plus 2as, right? मैंने वैल्यूज आपके लिए सब्स्टिट्यूट करके रख दी है। V का वैल्यू है आपका 0, u का वैल्यू पता नहीं, इसके लिए मैंने u स्क्वायर लिख दिया। 2 है। ए का वैल्यू आपको क्या बताया था मैंने? क्योंकि आप अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्ट करें, उसके लिए वैल्यू हो जाती है -10। और एस जो कि हाइट है हमारा कितना दिया हुआ है? 500। मतलब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, ऑब्जेक्ट कितनी हाइट तक जाता है? 500 मीटर तक जाता है ऊपर ना। 0 का तो वैल्यू है नहीं, तो हम लोग 0 को वैसे ही रखेंगे। तो उसको रखेंगे u स्क्वायर, 2 × -10 गिव्स यू -20, वैसे ही रखेंगे, एंड इंटू 500। सो -20 × 500 को मल्टीप्लाई करना। तो फिर से हम लोग आगे करेंगे, 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस -20 × 500, -20 × 500। अभी आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। सिंपल ट्रिक यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है? फर्स्ट इनिशियल नंबर चेक करो। फर्स्ट इनिशियल नंबर क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 2 और 5 है। सो 2 × 5 इज नथिंग बट
10, 2 और 5 क्या होता है 10। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी नहीं किया, मैंने आई कैन गिव यू द आंसर डायरेक्टली। 2 और 5 क्या होता है 10। यहाँ पे फर्स्ट जीरो, सेकंड जीरो, थर्ड जीरो, कितने जीरो था टोटल में 3 जीरो है, तो 10 हमको आंसर आ गया। कितने जीरो एंड में ऐड करने हैं 3 जीरो, ऊपर से नेगेटिव साइन। तो हमारा आंसर क्या है यू स्क्वायर प्लस into bracket -10,000 now I will erase the page completely। आपको ये लिख लेना है 0 is equal to u square plus -10,000, ये हो गया। now I will erase the page completely। now what we are learning now, तो हम लोग लिखेंगे 0 is equal to u square plus -10,000 लिख दिया हम लोग ने। 10,000 उस तरफ जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो 10,000 इस तरफ आ गया। इस तरफ आके 10,000 क्या हो जाता है पॉजिटिव, 0 की तरफ आ गया। तो 10,000 हो गया इस तरफ, 10,000 को हम लोग ने ये तरफ भेज दिया, तो 10,000 हो गया हमारा पॉजिटिव। सो 10,000 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ओके, क्लियर टू लिया। अभी यू स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, यू स्क्वायर निकालने के लिए हमको स्क्वायर रूट मारना पड़ेगा। तो यू इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 10,000। 10,000 का स्क्वायर रूट नथिंग बट 100, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है 100 इंटू 100 आपको क्या देगा 10,000। 100 इंटू 100 गिव्स यू 10,000। तो यू आपको मिल गया। यू क्या है हमारी, यू इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। हमको यू कितनी मिल गई है 100 मीटर पर सेकेंड। सो टिल हियर वी आर क्लियर। यू हमको मिल गया है 100 मीटर पर कम ऑन टू पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन। पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टुवर्ड्स द अर्थ। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना टाइम लगेगा, समझ रहे हो। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है, कितना टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट को फिर से अर्थ की तरफ आने के लिए। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, कितना टाइम लगेगा पता नहीं हमें, और हम लोग ने अभी अब तक क्या क्या हम लोग ने फाइंड आउट किया। हमारे पास यू है, हमारे पास वी है, हमारे पास ए है, हमारे पास यू है, हमारे पास वी है, हमारे पास ए है। तो प्लीज़ सर्च द 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस। कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन यूज़ करेंगे, यू आर राइट, वी विल बी यूजिंग द फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कंप्लीटली राइट, विल बी यूजिंग द फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास वी है, हमारे पास यू है, वी 0 है, यू 100 है, हमारे पास ए है। हमको सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, टी फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है। ओके, ना वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आई इरेज द पेज अगेन, completely erase the page। now go on to my pen। now v is equal to u plus a t, ये हो गया v is equal to u plus a t। v का वैल्यू हमें पता है 0 है, u का वैल्यू 100। वेरी गुड। अगर आपको इक्वेशंस को लेके कुछ भी डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो प्लीज़ आप देखिए कि आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, क्योंकि लॉकडाउन के समय बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है पढ़ाई करने में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गाँव गए हैं और उन्हें ऐसा क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड होता। तो इसके लिए प्लीज़ सिचुएट दैट यू शेयर टू योर फ्रेंड्स। नाउ वी मूव हेड। तो यू इक्वल, यू का वैल्यू हमारा 100 है, ए का वैल्यू मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि माइनस होना चाहिए, -100 एंड टी। ना इतना हो गया हमारा। ना हम लोग अभी 100 को इस तरह भेजेंगे, क्योंकि 100 कुछ नहीं है, 100 सिर्फ एडिशन में है। 100 को इस तरह भेजेंगे तो क्या हो जाता है, ये 100 इज इक्वल टू -10 इंटू टी हो गया। 100 को इस तरफ भेज दिया, 100 को इस तरफ भेजेंगे तो क्या साइन आएगी उसको नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव था, उस तरफ भेजिए तो क्या होता है, अगर आप इक्वल साइन के उस तरफ भेजते हो कोई भी नंबर को तो उसका साइन बदल जाता है, तो उसका साइन हो जाता है नेगेटिव। वेरी गुड, यू गाइस आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। नाउ -100 अपॉन -10 गिव्स यू -100 अपॉन -10। -10 को हम फिर से 100 के नीचे भेज देंगे, तो -100 अपॉन -10, जब पे क्या था -10 मल्टीप्लिकेशन में था, उस तरफ जाएगा तो डिवीजन इज इक्वल टू टी। okay, -100 upon -10 is equal to t। I will take on a different page। okay, so we have -100 upon -10 is equal to t। ना इतना होगा हमारा, तो हमको वैल्यू कितनी आनी चाहिए t। नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल, 10 1 जा 10 10 जा। सो t की वैल्यू क्या आती है, t इज़ नथिंग बट 10 सेकेंड्स। t की वैल्यू कितनी है 10 सेकेंड्स, बट वी गॉट द वैल्यू ऑफ t। वेरी गुड, बट नाउ वी डोंट हैव टू स्टॉप टिल हियर, यू हैव टू अंडरस्टैंड 10 सेकेंड्स सिर्फ ऊपर जाने के लिए लगे उसे। 10 सेकंड्स ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने के लिए लगे, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट नीचे भी आएगा तो ऊपर जाने के लिए 10 सेकंड, नीचे आने के लिए कितना लगेगा फिर, राइट, कंप्लीटली राइट, नीचे आने के लिए भी 10 सेकंड्स लगेगा। तो टोटल टाइम आपको लिखना पड़ेगा इन व्हाइल सॉल्विंग अ न्यूमेरिकल, यू हैव टू राइट टाइम फॉर गोइंग अप प्लस टाइम फॉर कमिंग डाउन, टाइम फॉर द ऑब्जेक्ट टू गो अप प्लस टाइम फॉर द ऑब्जेक्ट टू कम डाउन इज नथिंग बट 10 + 10 इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। सो वी आर डन विद द न्यूमेरिकल। हमको यू का वैल्यू कितना मिला था, वी गॉट द यू वैल्यू टू बी 100 मीटर पर सेकेंड एंड द वैल्यू ऑफ t इज नथिंग बट 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स कैसे हुआ,
10 सेकेंड्स ऊपर जाने के लिए, 10 सेकेंड्स नीचे आने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं बाकी के न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। टिल देन don't forget to subscribe to my channel and please share my video to other students who are in need or who don't have access to such quality education. Thank you.